नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जॉब कैंप के लिए पंजीकरण करना हुआ आसान। अब क्यूआर कोड स्कैन के जरिए भी कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट पर जाने का झंझट होगा खत्म। सभी कॉलेजों के डेटा रहेंगे अपडेट। डायनेमिक वेबसाइट तैयार करने की है योजना। कुल सचिवों को जनवरी तक पूरा करने का निर्देश। मछली उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। चौर विकास योजना पर रहेगा विशेष ध्यान। किसानों के लिए बढ़ेगी अनुदान और अन्य सुविधाएं। स्त्री 2 की सफलता पर बोले पंकज त्रिपाठी। कभी सर पर ना चढ़ने दे सफलता। सफल फिल्म के लिए अनोखी कहानी है जरूरी। पटना और देवघर के बीच चलेगी वंदे भारत। भागलपुर की राष्ट्रीय ट्रेन का होगा संचालन। सुल्तानगंज में 30 मिनट का होगा ठहराव। रेल यात्रियों के लिए लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम हुई लॉन्च। जानिए इस प्रोग्राम का क्या है महत्व। डिजिटल टिकटिंग को भी मिलेगा बढ़ावा। जडेजा का ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से छिड़ा विवाद। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को लेकर विराट आए थे सुर्खियों में। जानिए क्या रही वजह। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड में 67 पदों पर भर्ती ली जा रही है। ये भर्ती असिस्टेंट मैनेजर समेत अन्य पदों पर होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट IPPBonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि BTech, BSc या MSc आदि किया हो। इसके अलावा ITI में 3 साल के अनुभव वाले उम्मीदवारों को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अक्सर रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। जब भी आप रोजगार मेला में भाग लेते हैं तो उसके लिए आप श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करते हैं। लेकिन अब आप महज एक QR कोड स्कैन करके भी रोजगार मेला में भाग लेने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। ये QR कोड केवल इस जॉब फेयर के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी नियोक्ताओं द्वारा अभ्यर्थी के चयन में सहायक होगा। इस QR कोड को आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप state.bihar.gov.in/labor वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1666 में बिहार के पटना में ही हुआ था। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि सिख खालसा सेना, खालसा पंथ के संस्थापक और प्रथम सेनापति के रूप में भी पाई थी। गुरु गोविंद सिंह का जहां जन्म हुआ था उसी स्थान पर तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब स्थित है। ये सिखों के गुरु होने के साथ ही एक महान योद्धा, कवि, भक्त व संस्कृत, ब्रज भाषा तथा फारसी समेत कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इनकी रचनाओं में जाप साहिब, अकाल स्तुति, चंडी चरित्र, 24 अवतार, खालसा महिमा आदि शामिल है। 7 अक्टूबर वर्ष 1708 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। रेल यात्रियों के लिए लॉयल्टी पॉइंट प्रोग्राम हुआ लॉन्च। जानिए इसका महत्व। NCRTC ने अपने यात्रियों के लिए एक नया लॉयल्टी प्रोग्राम पॉइंट लॉन्च किया है जो 21 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इस प्रोग्राम के तहत यात्रियों को नमो भारत ट्रेन टिकट पर खर्च किए गए हर 1 रुपए पर 1 पॉइंट मिलेगा। प्रत्येक पॉइंट का मूल्य 10 पैसे होंगे, जिसे RRTS कनेक्ट अकाउंट में जमा किया जाएगा और भविष्य में टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस पहल से डिजिटल टिकटिंग को भी बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। नए यूजर्स को 500 लॉयल्टी पॉइंट दिए जाएंगे जो 50 रुपए के बराबर है। इसके अलावा रेफर करके अतिरिक्त पॉइंट भी कमाए जा सकते हैं। सभी पॉइंट 1 साल के लिए वैध होंगे। बिहार के 8 जिलों में 14 रेलवे ओवरब्रिज का होगा निर्माण। बिहार के 8 जिलों में 2026 तक 14 रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB का निर्माण पूरा होगा। इनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुका है जबकि 2 का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। जिन जिलों में ROB का निर्माण होगा उसमें सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। इन ROB के बन जाने से रेलवे गुमटियों पर जाम लगने की समस्या से राहत मिलेगी और वाहनों का आवागमन बेहतर होगा। इन परियोजनाओं की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की समान हिस्सेदारी है। निर्माण का जिम्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने लिया है। इसमें चंपारण और दरभंगा जिलों में 4 ROB बन रहे हैं।
सरकार की इस योजना से सभी कॉलेजों के डेटा रहेंगे अपडेट। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित महाविद्यालयों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सभी 268 अंगीभूत और 227 संबद्ध महाविद्यालयों के लिए डायनामिक वेबसाइट तैयार किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को जनवरी तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एक डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा, जिससे महाविद्यालयों के आंकड़े संग्रहित और अपडेट किए जा सकेंगे। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने कुल सचिवों से कहा है कि वेबसाइट तैयार कराने के लिए राष्ट्रीय सूचना केंद्र की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा अनुदान राशि और वेतन के इस्तेमाल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। नियोजित शिक्षकों को डिजिटल हस्ताक्षर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा जारी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी देने के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और काउंसलिंग पूरी करने वाले शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ को पत्र भेजकर बताया है कि 23 दिसंबर 2024 से डिजिटल हस्ताक्षर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। ये शिक्षक पूर्व में कार्यरत विद्यालयों में ही पदस्थापित होंगे और 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नया स्थान पर योगदान करेंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनकी वेतनमान 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और योगदान की तिथि के बाद उनका वेतन देय होगा। पटना जू की टॉय ट्रेन को लेकर MOU पर हुआ हस्ताक्षर। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन फिर से चलेगी। ये ट्रेन खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुविधाजनक होगी, जो चिड़ियाघर का पूरा नजारा ट्रेन से देख सकेंगे। शनिवार को दानापुर रेल मंडल और वन विभाग के अधिकारियों ने इस योजना के लिए समझौता पत्र यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अगस्त 2024 को ही इस परियोजना के लिए 9 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। नए 3.7 किलोमीटर लंबे रेल लाइन पर बैटरी चालित इको फ्रेंडली ट्रेन चलेगी, जिसमें 4 बोगी होंगे और 80 लोग एक साथ सफर कर पाएंगे। ये ट्रेन चिड़ियाघर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी। फरवरी से काम शुरू होकर दिसंबर 2026 तक ट्रेन का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। बिहार के हर जिले में बनेंगे मॉडल स्कूल। SES सिद्धार्थ बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे स्कूलों में वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण करते हैं और हर शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हैं। हाल ही में एपिसोड 8 में उन्होंने बताया है कि जल्द ही बिहार में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, जहां छात्रों का एडमिशन प्रतियोगिता के आधार पर होगा। ऐसे सिद्धार्थ ने बताया है कि हर जिले में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे ताकि अन्य स्कूल उनसे प्रेरित होकर अपने स्तर को बेहतर कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा में सुधार सामाजिक दबाव से संभव होगा, जिसमें अभिभावकों और समुदाय का सक्रिय योगदान जरूरी है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चौर विकास योजना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चौर विकास योजना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना को विस्तार देने की योजना है, जिसमें किसानों को अनुदान और अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। राज्य में 9 लाख हेक्टेयर और चौर क्षेत्र है, जिसमें कम लागत और मेहनत से अधिक मछली उत्पादन संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस क्षेत्र का 20% हिस्सा भी मछली पालन में आ जाता है तो मछली उत्पादन में 1.5 गुना वृद्धि हो सकती है। 2020-21 में इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई थी, जो अब 22 जिलों में चल रही है। इस योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने और जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक अनुदान दिया जाता है। यूट्यूब पर मिसलीडिंग कंटेंट के खिलाफ होगी कार्रवाई। यूट्यूब अब भारत में मिसलीडिंग कंटेंट के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लेकर सख्त बन रहा है। खासकर क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल वाले वीडियो पर। क्लिकबेट टाइटल केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि दर्शकों को विश्वसनीय और सटीक जानकारी मिले, खासकर समाचार और करंट इवेंट्स से संबंधित वीडियो में। उदाहरण के तौर पर यदि वीडियो का टाइटल प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है लेकिन वीडियो में इस पर चर्चा ही नहीं की जाती है तो ये क्लिकबेट माना जाएगा। यूट्यूब आने वाले महीनों में इस सख्ती को लागू करेगा, जिसमें शुरुआत में वीडियो हटाए जाएंगे और क्रिएटर्स को नए नियमों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। भारत में बढ़ते यूजर बेस के कारण ये कदम उठाया जा रहा है ताकि दर्शकों को गलत जानकारी से बचाया जा सके।
सरकारी स्कूलों में 100 दिन का क्रैश कोर्स होगा आयोजित। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिससे सरकारी स्कूलों के बच्चों के परीक्षा परिणामों में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस नई पहल के तहत सभी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा से पहले 100 दिन का क्रैश कोर्स आयोजित होगा, जिसमें बच्चों को महत्वपूर्ण विषयों की गहनता से पढ़ाई कराई जाएगी। ये योजना विशेष रूप से कमजोर छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है, ताकि वे बाकी बच्चों के बराबर आ सके। शिक्षकों को इस कोर्स के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और हर सप्ताह छात्रों का टेस्ट लिया जाएगा। ACSS सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सोमवार को टेस्ट लेने के बाद बच्चों को होमवर्क भी दिया जाएगा। स्त्री 2 की सफलता पर जानिए पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा। पंकज त्रिपाठी इस साल की बड़ी हिट फिल्मों में से एक स्त्री 2 का हिस्सा थे, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में सफल रही थी। हालांकि पंकज त्रिपाठी ने इस सफलता को लेकर कहा है कि सफलता को सिर पर चढ़ने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी कम बजट वाली फिल्म का ब्लॉकबस्टर बनना खुशी की बात है, लेकिन इसका असर दिमाग पर नहीं होना चाहिए। पंकज ने बताया कि फ्रेंचाइज का हिस्सा बनने से फिल्म को मदद मिली और दर्शकों का विश्वास पहले भाग की सफलता से ही था। उन्होंने ये भी कहा कि एक सफल फिल्म के लिए एक अनोखी कहानी जरूरी है। बिहार में डायल 112 सेवा का घटेगा रिस्पांस टाइम। बिहार में डायल 112 सेवा का रिस्पांस टाइम अब 10 मिनट तक लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पुलिस का मौके पर पहुंचने का समय घटकर 5 मिनट हो जाएगा। वर्तमान में बिहार का रिस्पांस टाइम 15 मिनट है, जो देश में 7वां है। 2025 तक 15 लाख लोगों को सेवा देने का लक्ष्य है, जिसके लिए अतिरिक्त पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद की जाएगी। ये वाहन प्रमुख शहरों में संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए जाएंगे, ताकि 10 मिनट से अधिक समय ना लगे। रोजाना 72,000 कॉल आते हैं, जिनमें से 5,000 कॉल तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। डायल 112 के तहत अब एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा और महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा भी प्रदान की जा रही है। पहली बार बिहार पहुंचे जुबिन नौटियाल ने जाहिर की खुशी। बीते दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर जुबिन नौटियाल पहली बार बिहार पहुंचे थे। राजगीर महोत्सव में शामिल होने बिहार आए जुबिन नौटियाल ने अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी चोखा का स्वाद देने के लिए भी उत्साहित दिखे। उन्होंने राजगीर महोत्सव में भाग लेने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध है और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। जुबिन ने कहा कि वे अपने संगीत के माध्यम से बिहार की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार की फिल्म नीति की भी तारीफ की और कहा कि इस पहल से बिहार के कलाकारों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। आपको बता दें कि राजगीर महोत्सव के दौरान जुबिन नौटियाल के गाने से सभी दर्शक झूम उठे थे और सभी में उत्साह का माहौल देखने को मिला था। BCA ने BPL का टेंडर किया जारी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA ने बिहार प्रीमियर लीग यानी BPL के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इसकी जानकारी BCA के प्रेस नोट के जरिए मिली है। इस लीग में 5 टीमें हिस्सा लेंगी और टीमों का गठन ऑक्शन के माध्यम से होगा। टेंडर की सूचना में इस प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें बोली दस्तावेज जमा करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2025 है। बोली की तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन की तिथियां भी निर्धारित की गई हैं। सफल बोली लगाने वाले का चयन BCA गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 2020 में बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन भी किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने किया था और इसका प्रसारण 186 देशों में हुआ था। अधिक जानकारी BCA के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। पटना और देवघर के बीच वंदे भारत का होगा संचालन, जो बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास होगी। इस ट्रेन का रूट भागलपुर से होते हुए देवघर जाएगा और इसमें सुल्तानगंज स्टेशन पर 30 मिनट का ठहराव होगा, ताकि श्रद्धालु यहां गंगाजल भरकर अपनी यात्रा जारी रख सकें। ट्रेन सुबह पटना से चलेगी और देवघर में 3 घंटे रुकने के बाद वापस लौटेगी, जिससे श्रद्धालु उसी दिन पूजा करके लौट सकेंगे। भागलपुर के DM ने इस ट्रेन के परिचालन की तैयारी की जानकारी दी और बताया है कि सुल्तानगंज में यार्ड निर्माण में कुछ अड़चने आ रही हैं। मालूम हो कि ये ट्रेन भागलपुर के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। प्रदेश में 10 से 12 डिग्री तक न्यूनतम तापमान की संभावना। प्रदेश में कई जगहों पर हल्के कोहरे का प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है। आने वाले 4 से 5 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच देखने को मिल सकता है। शराब ढोने में जोमेटो बैग का किया जा रहा है इस्तेमाल।
नए साल के मौके पर पटना में अवैध शराब की आवक बढ़ गई है, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बीते दिन पाटलिपुत्रा इलाके में पुलिस ने 4 लाख की विदेशी शराब जब्त की, लेकिन अपराधी पुलिस से बचने में सफल हो गए। जानकारी मिली है कि आरोपी जोमेटो के बैग का उपयोग कर रहे थे, जिससे कोई संदेह नहीं होता था। पुलिस अब इनकी गिरफ्तारी और शराब के स्रोत का पता लगाने के लिए छापेमारी भी कर रही है। इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर में समझे अंतर। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ ही लोग अब वाटर हीटर का उपयोग भी करने लगे हैं। यदि आप भी नया वाटर हीटर खरीदने की सोच रहे हैं तो इंस्टेंट और स्टोरेज वाटर हीटर के बीच अंतर समझना जरूरी है। इंस्टेंट वाटर हीटर तुरंत पानी गर्म करता है और इसे स्टोर नहीं करता, जबकि स्टोरेज वाटर हीटर पानी को एक टैंक में गर्म करके स्टोर करता है। इंस्टेंट हीटर ज़्यादा ऊर्जा दक्ष होते हैं क्योंकि वे सिर्फ आवश्यकता के अनुसार ही पानी गर्म करते हैं, जबकि स्टोरेज हीटर में ऊर्जा की बर्बादी होती है। इंस्टेंट हीटर छोटे स्थानों के लिए बेहतर होते हैं, जबकि स्टोरेज हीटर बड़े स्थानों पर उपयोगी होते हैं। दोनों के इंस्टॉलेशन में भी अंतर होता है। इंस्टेंट हीटर की लागत अधिक होती है। जदयू असम में बिहार मॉडल अपनाकर चुनाव में लेगी भाग। नीतीश कुमार की जदयू असम विधानसभा और पंचायत चुनाव में भाग लेने का मन बना चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और असम प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि जदयू 2025 के पंचायत और 2026 के विधानसभा चुनाव में असम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पार्टी को असम में अच्छा समर्थन मिल रहा है और संगठन का विस्तार तेजी से हो रहा है। पिछले 2021 के असम विधानसभा चुनाव में जदयू ने असम में 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। जदयू अब अपने बिहार मॉडल को असम में लागू करने की योजना बना रही है, जिसका वहां अच्छा प्रभाव पड़ा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी सरगर्मियों के बीच कार्यकर्ता सह संवाद यात्रा पर हैं। इसी बीच वे लगातार सीएम नीतीश पर हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश अब होश में नहीं है और सरकार नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी पर भी बयान देते हुए कहा कि हम नशा मुक्त बिहार चाहते हैं, लेकिन कानून में बदलाव की जरूरत है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद शराब की होम डिलीवरी हो रही है और इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बुजुर्ग और बीमार हो चुके हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ विराट के बाद अब जडेजा का विवाद हुआ खड़ा। विराट कोहली के मेलबर्न पहुंचने पर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के साथ विवाद हुआ था, जब उन्होंने अपने परिवार की फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था। अब एक और विवाद रविंद्र जडेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खड़ा हो गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने जडेजा से इंग्लिश में सवाल पूछने को लेकर हंगामा किया। एक पत्रकार ने टीम इंडिया के मीडिया मैनेजर से इंग्लिश में सवाल पूछने की अनुमति मांगी, लेकिन मीडिया मैनेजर ने समय की कमी बताते हुए मना कर दिया। इस पर पत्रकार नाराज हो गए और इसे बकवास कहा। यदि ये विवाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट से शुरू हुए विवादों का हिस्सा है, जिसमें मोहम्मद सिराज को लेकर भी विवाद हो चुका है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2006 में भारत और पाकिस्तान ने स्थानीय निकाय के क्षेत्र में अपनी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। आज के दिन वर्ष 1966 में जेएनयू नई दिल्ली की स्थापना जेएनयू अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा की गई थी। आज के दिन वर्ष 1851 में भारत में पहली मालगाड़ी रुड़की से पीरन के बीच चलाई गई थी। आज के दिन वर्ष 1666 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का जन्म हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। वित्त मंत्री द्वारा क्रिप्टो प्रोडक्शन प्रमोशन के वायरल वीडियो की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो केंद्रीय वित्त मंत्री का है, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा क्रिप्टो प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा रहा है। साथ ही इससे आसानी से पैसे कमाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, जिसे केंद्रीय मंत्री के नाम पर वायरल किया जा रहा था। इस वीडियो की खबरों से सतर्क रहें। इस तरह की खबरों से सतर्क रहें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है असम। इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। एशियाई रोल बॉक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है गोवा। भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1950, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1952, ऑप्शन डी है 1 जून 1950। इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1949। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है पंकज कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, शिवम सिंह, ललन यादव, मोतीलाल कुमार, संजय कुमार, उमेश कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, अमितेश कुमार, ओम प्रकाश कुमार, मसिकुर रहमान, बाबूलाल मरांडी, राम नारायण महतो, रवि कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, YouTube पर दिग्भ्रमित कंटेंट को बंद करने के फैसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।